अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक माँ के रहम में दो बच्चे थे। दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगे। एक ने दूसरी से पूछा, क्या तुम इस ज़िंदगी की ज़िंदगी के बाद भी किसी ज़िंदगी पर यकीन रखते हो? दूसरी ने कहा, यकीनन ज़िंदगी के बाद भी कोई न कोई ज़िंदगी तो होगी। मुमकिन है कि हम यहाँ इसलिए हो कि खुद को आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार कर ले। मेरा नहीं ख्याल, पहला बोला। भला वो किस किस्म की ज़िंदगी हो सकती है? दूसरी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ यहाँ से ज़्यादा रोशनी होगी। हो सकता है कि हम वहाँ अपने पैरों से चले और अपने मुंह से खाएं। मुमकिन है कि वहाँ हमारे पास ऐसे हवास हो जिनके बारे में हमें अभी कुछ समझ नहीं है। पहली ने मजाक उड़ाया, क्या बेवकूफ़ी है, पैरों से चलना मुमकिन ही नहीं और अपने मुंह से खाना मुज़हिक खेज़। नाफ से जोड़ी नाली से हमें हर वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन ये नाली चूटी से है। जब ये नाली साथ न होगी तब जिंदगी का तस्वर भी महाल है। दूसरे ने कहा, बहरहाल मेरा ख्याल है कि वहाँ कुछ न कुछ ज़रूर है और शायद यहाँ से मुख्तलिफ। मुमकिन है कि वहाँ हमें खुराक की इस नाली की ज़रूरत ही न हो और हो सकता है हम वहाँ हवा में सांस लिए। पहली ने कहा, बिल्कुल फजूल, भला हम तो पानी में डूबी हुई ही सांस ले सकते हैं। पानी की थोड़ी सी भी कमी हो तो हमारी ज़िंदगी ख़तरे में होती है और तुम हवा में सांस लेने की बात कर रहे हो। अच्छा चलो, अगर इसके बाहर भी ज़िंदगी है तो कोई भी वहाँ से वापस क्यों नहीं आया? समझ लो कि बस यही ज़िंदगी है, उसके बाद कुछ नहीं। दूसरा बोला, खैर मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमारी मुलाकात हमारी माँ से होगी और वही हमारी देखभाल करेगी। पहला हैरान हुआ, माँ? क्या तुम वाकई माँ के वजूद पर यकीन रखते हो? अरे अगर माँ वजूद रखती है तो अभी वो कहाँ है? दूसरा बोला, मुझे लगता है कि माँ हमारे चारों तरफ है, हर जानिब। हम भी उसके वजह से है। उसके बगैर ये दुनिया जहाँ हम मौजूद है वजूद नहीं रख सकती। पहले ने एतराज़ किया, अगर माँ का वजूद होता तो वो मुझे नज़र भी आती, मुझसे बात भी करती, इतनी चुप के न बैठी रहती। अगर वो हमसे इतना ही प्यार करती तो हमको ऐसे न चूलती। लिहाजा अक़ल यही कहते हैं कि माँ का कोई वजूद नहीं है, सब हमारे दिमाग की पैदावार है और कुछ भी नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया, कभी कभी जब हम खामोश होते हैं, तवज्जो देते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं तो उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। कहीं ऊपर से उसके मोहब्बत भरे आवाज़ सुनाई देती है। हमको अपनी धड़कनों के साथ उसकी धड़कन भी महसूस होती है। वही हमारी माँ है, बस सिर्फ महसूस करने की है। दोस्तों, कुछ इसी तरह का हाल हमारा और हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हमारे रब करीम का है।